एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आज हम लोग बात करेंगे ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम की। तो सबसे पहले जान लेंगे कि ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम क्या है। स्केलेटन का मतलब होता है कंकाल। तो हमारे आपके शरीर में जो भी बोन्स प्रेजेंट है, जो भी जॉइंट्स प्रेजेंट है, उन्हीं सबको मिला के हम क्या कह देते हैं, स्केलेटल सिस्टम। तो स्केलेटल सिस्टम में कंकाल तंत्र में सबसे पहले हम जानेंगे कि हमारे बॉडी के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है। अगर स्केलेटल सिस्टम हमारे बॉडी में नहीं प्रेजेंट होगा तब क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले जैसे मकान होता है, मकान को बेस जो आधार प्रोवाइड करने का काम करता है वो दीवारें करेगी, नींव करेगा। सेम उसी तरह से जो हम बॉडी स्ट्रक्चर है हमारा, या हम कह सकते हैं ह्यूमन बीइंग का जो बॉडी है, इसको सपोर्ट करने का काम, इसको एक स्ट्रक्चर निर्धारित करने का काम आपका ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम का ही होगा। दूसरा क्या है, अगर बोन्स नहीं होंगी तो जाहिर सी बात है हम मूवमेंट नहीं कर सकते, चल नहीं पाएंगे, खड़े नहीं रह पाएंगे, क्योंकि मसल्स के अकेले रहने से तो बॉडी का कोई ना तो स्ट्रक्चर आएगा, ना तो शेप आएगा, और ना ही वो किसी चीज़ को चलने पकड़ने में सहायता प्रदान करेंगे। और तीसरा फंक्शन हम कह सकते हैं कि हमारे बॉडी के जो इंटरनल आर्गन है, इंटरनल का मतलब अंदर क्या है। जैसे मान लीजिए आप इसको स्केलेटन देख रहे हो, ये ऊपर स्कल है, स्कल खोपड़ी आप कह सकते हो। इसके अंदर जो ब्रेन प्रेजेंट होगा, ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम आपका ये स्कल वाला पार्ट कर रहा है। सेम उसी तरह से ये रिब्स है, रिब्स के अंदर आपका हार्ट होता है, तो हार्ट को प्रोटेक्ट करने का काम कहीं ना कहीं आपके रिब्स कर रही है, अर्थात बोन्स कर रही है। तो फंक्शन तो ये तो हो गया बोन्स का या स्केलेटन का, कि सबसे पहला फंक्शन क्या हो गया, मूवमेंट के लिए, चलने के लिए, किसी चीज़ को पकड़ने के लिए सहायता करेंगी। दूसरा फंक्शन होगा कि स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगी बॉडी का। तीसरा फंक्शन हो जाएगा कि आपके जो भी इंटरनल आर्गन है इनको प्रोटेक्ट, इनको सेफ्टी प्रोवाइड करने का काम करेंगे। तो इन्हीं के बेस पे इनका क्लासिफिकेशन भी करते हैं, इन्हीं का वर्गीकरण भी करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैंने बताया कि ऐसा कोई बोन्स, ऐसी कोई बोन्स जो मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, चलने के लिए, किसी चीज को पकड़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो उसको हम बोल देते हैं क्या, अपेंडिकुलर बोन्स। और ऐसी बोन्स जो आपके मिड में प्रेजेंट है, किसी इंटरनल आर्गन को सेफ्टी प्रदान करती है, उसको हम एक्सियल बोन बोल देते हैं, एक्सियल पार्ट में स्टडी करते हैं। टोटल नंबर ऑफ बोन्स की बात की जाए तो 126 बोन, 206 बोन्स होती हैं, 206 बोन होती हैं। यदि इसको भी हम क्लासिफाई करें, 206 बोन को भी क्लासिफाई करें, तो अपेंडिकुलर में हमारी टोटल नंबर ऑफ बोन 126 और एक्सियल पार्ट में 80 बोन्स। 80 प्लस 126 आप कैलकुलेट करके टोटल आएगा आपका 206 बोन्स। आप देखिए, इसकी स्टडी सबसे पहले हम करते हैं, 126 बोन को कंप्लीट करना है हमें। सबसे पहले इसको लिम्स, लिम्स का मतलब होता है अंग। अब ये देखिए कि अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब की बात की गई है। अपर मीन्स ऊपर, ऐसे आपके कौन से ऊपर वाले अंग हैं जो किसी भी मूवमेंट के लिए, किसी भी चीज को पकड़ने के लिए वो सहायता प्रदान करते हैं। तो अगर पकड़ने की बात की जाए, मूवमेंट की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं आपका हैंड सबसे पहले आएगा। हैंड में अब टोटल नंबर आप देखा जाए कि बोन्स कितनी होती हैं हैंड में, तो 30 बोन्स होती हैं, वो भी एक हाथ में। दोनों हाथ को मिला देंगे तो 30 इस हाथ में ये भी होगी, तो 30 इस हाथ में भी होगी। 30 प्लस 30 इक्वल टू 60। अब कंप्लीट कैसे करते हैं 30 बोन को, यहाँ पे देखिए, ह्यूमरस हाथ हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इस यहाँ से कंधे से लेकर के हमारा एल्बो मतलब कोहनी तक का जो भाग होगा उसे हम बोलेंगे ह्यूमरस। आप स्केलेटल सिस्टम में यदि देखेंगे तो देखिए, ये यहाँ से ये बोन स्टार्ट होकर जो एल्बो तक आ रही है, इसे हम बोलेंगे ह्यूमरस। अब उसके बाद देखिए, ये रेडियस है। रेडियस को याद कैसे करेंगे, पहले के जमाने में क्या होता था, लोग रेडियो लेके सुना करते थे, तो रेडियो इस हाथ में लेते थे या इस हाथ में, कहीं ना कहीं लोकेशन यही होता था। तो आप ऐसा समझिए कि ये रेडियस होगा, रेडियस में एक डिफरेंशिएशन होता है जैसे रेडियस और अल्ना के बीच में। तो रेडियस जो होगा वो एल्बो से लेके थंब साइड जो भी बोन्स आएगी उसे हम रेडियस बोलेंगे, और एल्बो से ही आपका जो लिटिल फिंगर की ओर जो भी बोन्स आएगी उसे हम अल्ना बोलेंगे। आप स्केलेटल सिस्टम में इसको और अच्छे से देख सकते हैं। देखिए, ये बोन है, ये देखिए, ये थंब साइड आई हुई है, अंगूठे की साइड आई हुई है, इसलिए इसको हम रेडियस बोलेंगे। और ये बोन देखिए एल्बो से ही आपके लिटिल फिंगर की ओर आई हुई है, जिसे हम अल्ना बोलेंगे। ये दोनों बात क्लियर हुई। एक हाथ में यदि बात की जाए तो एक ह्यूमरस, एक रेडियस, एक अल्ना। यहाँ तक बात क्लियर है, आगे चलिए। देखिए, उसके बाद कार्पल्स। कार्पल्स मीन्स क्या होता है, कलाई। कलाई आप जानते होंगे, ये वाले भाग को कलाई बोलेंगे। कलाई में टोटल नंबर ऑफ बोन्स जो होंगी वो 8 होंगी, 8 होंगी। फिर आगे आता है मेटाकार्पल्स। मेटा मीन्स क्या होता है कि एक तरह से आगे का भाग, कार्पल्स के आगे का भाग जो होगा वो मेटाकार्पल्स कहलाएगा।
इसमें टोटल नंबर ऑफ बोन्स जो होंगी वो 5 होंगी। 5 क्यों होंगी? क्योंकि एक तरह से हमारे जो फिंगर है, फिंगर का जंक्शन होता है, जहाँ पे फिंगर आके हमारी मिलती हैं उसे हम बोलते हैं क्या? मेटाकार्पल्स। देखिए अगर आप इसमें देखेंगे तो ये वाला जो भाग है ये कलाई का भाग है, कलाई की बोन्स है जिसे आप कार्पल बोलते हो। कार्पल के आगे का जो ये भाग होगा इसको हम मेटाकार्पल बोलेंगे। मेटाकार्पल के बाद चलते हैं फेलेंजेस को। फेलेंजेस आप फिंगर नाम सुनेंगे, फिंगर का मतलब क्या होता है? उंगलियां। अगर फेलेंजेस में टोटल नंबर ऑफ बोन्स की बात की जाए तो 14 होगी। 14 कैसे होगी कंप्लीट करते हैं। आप उंगलियों को देख रहे हैं, 5 उंगलियां हैं, लेकिन जब आप इनको फोल्ड करेंगे, मोड़ेंगे तो इसमें 2-3 तरह के फोल्ड आपको मिलेंगे। जैसे आप लिटिल फिंगर को फोल्ड करेंगे, पहला फोल्ड, दूसरा, तीसरा, तो मतलब एक उंगली में कम से कम 3 फोल्ड आपको मिल रहे हैं। चारों उंगलियों को आप मिलाएंगे तो 3 चौक 12 फोल्ड हो गए। और रही बात अंगूठे की, तो अंगूठे में 3 फोल्ड ना होकर के केवल 2 ही फोल्ड होते हैं। तो 3 चौक 12 ये और 2 फोल्ड ये, 12 2 14, तो 14 ये आपके फेलेंजेस कंप्लीट हो गए बोन्स। अब इनको काउंट करिए। ह्यूमरस 1, रेडियस 1, अल्ना 1, कार्पल्स 8, मेटाकार्पल्स 5, फेलेंजेस 14। इनको काउंट करेंगे तो 30 आएगा। मतलब एक हाथ में जो हमारा बोन होगा वो 30 होगा। याद कैसे करेंगे? हाथ से स्टार्ट करिए। ह्यूमरस, रेडियस, अंगूठे साइड को रेडियस, लिटिल फिंगर को अल्ना, उसके बाद कलाई, कलाई को बोलते हैं कार्पल, कलाई के आगे का भाग मेटाकार्पल, मेटाकार्पल के आगे का भाग फेलेंजेस। कैसे? ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फेलेंजेस। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फेलेंजेस। ये बात क्लियर हुई? आपसे कोई पूछ लेगा अपर लिम्स में कितने नंबर ऑफ बोन्स होते हैं, तो आप बताएंगे 60, क्योंकि एक हाथ की बोन 30 तो दूसरे हाथ की बोन 30, 30 + 30 = 60। अब हम बात करेंगे कि अगर कोई पूछा कि केवल एक हाथ में कितनी बोन्स होती है, तब आपको केवल 30 बताना है। आपसे कोई पूछा कि अपर लिम्ब में कितनी बोन्स होती है, तो आपको 60 बताना है। अब चलते हैं हम आगे। अपर लिम्ब की बात होगी, मतलब ऊपर ऐसे कौन कौन से बोन्स आपके प्रेजेंट हैं जो किसी चलने फिरने या चीजों को पकड़ने में सहायक है। तो आपने हाथ का एग्जांपल दे दिया, हाथ में अलग अलग बोन को भी क्लासिफाई कर लिया। उसी तरह से लोअर लिम्स, मतलब निचले लोअर में कौन कौन से ऐसे बोन्स प्रेजेंट है जो मूवमेंट के लिए, चलने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जाहिर सी बात है पैर आएगा। तो पैर में भी यदि देखा जाए तो 60 बोन्स होती हैं। मतलब 2 पैर हैं तो 30 + 30, एक पैर की बोन कोई पूछे तो आपको 30 बताना है। अब 30 कंप्लीट कैसे करेंगे, चलिए ये करके देखते हैं। फीमर, ये आप पार्ट देख रहे होंगे, ये देखिए, ये सबसे बड़ी हड्डी है आपकी फीमर। ये यहाँ पे प्रेजेंट होती है थाई वाले पोर्शन पे, इसको हम बोलते हैं फीमर। ये लॉन्गेस्ट हड्डी होती है, बड़ी हड्डी और मजबूत भी होती है। तो ये हो गया फीमर। टीबिया आप इसके नीचे देखेंगे तो ये जो साइन है, साइन मतलब एक तरह से चमकीली बोन आप कह सकते हैं। ये मोटी हड्डी जो है इसको आप टीबिया बोलेंगे। इसके साथ में जो एक पतली हड्डी लगी हुई है, इसको सपोर्ट देने का काम करती है, इसे आप फिबुला बोलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक पैर में अभी तक क्या हुआ, एक फीमर, एक टीबिया, एक फिबुला। उसके बाद देखिए क्या यहाँ पे लिखा गया है, पैटेला। पैटेला क्या है कि एक तरह का ये आप समझ लीजिए कि जो आपका नीचे ये टॉर्सल वाली बोन है, वहां से उठ करके ये बोन यहाँ पे आ जाती है। आप कह सकते हैं नी वाले पार्ट में आप देख रहे होंगे ये छोटा सा जो बोन्स आपको दिखाई दे रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, पैटेला। तो पैटेला की संख्या एक पैर में एक ही होगी। उसके बाद टॉर्सल, टॉर्सल में टोटल नंबर ऑफ जो बोन्स होंगी वो 7 होंगी, संख्या में 7 होंगी। नेक्स्ट आपका मेटाटॉर्सल है। मेटाटॉर्सल मतलब कि जैसे अभी तक कलाई के आगे का भाग होता था मेटाकार्पल्स, उसी तरह से टॉर्सल के आगे का भाग हो जाएगा मेटाटॉर्सल, जिसमें बोन्स की नंबर की बात की जाए तो टोटल नंबर ऑफ बोन्स 5 होंगी इसमें मेटाटॉर्सल्स में। नेक्स्ट हाथ की उंगलियों की तरह पैर की भी उंगलियां होती हैं, तो जाहिर सी बात है तो उसको भी हम फेलेंजेस बोलेंगे। अगर हाथ की उंगलियां का फोल्ड हमें 14 था तो सेम उसी तरह से पैर की उंगलियों का भी फोल्ड देखेंगे तो 14 आएगा। तो अगर इन सबको यदि आप काउंट करेंगे, फीमर 1, टीबिया 1, फिबुला 1, पैटेला 1, टॉर्सल 7, मेटाटॉर्सल 5, फेलेंजेस 14, इनको आप काउंट करेंगे तो 30 आएंगे नंबर में। यदि एक पैर की बात की जाए तो टोटल नंबर ऑफ बोन्स 30, दोनों पैर को मिला करके बोलेंगे तो 30 + 30 = 60। यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि एक हाथ में कितनी बोन्स, आपको केवल 30 बताना है। आपसे कोई पूछे कि अपर लिम्स में कितनी बोन्स होती, तब आपको 60 बताना है। आपसे कोई पूछे कि पैर में, एक पैर में कितनी बोन्स होती, तब आपको 30 बताना है।
आपसे कोई पूछे कि लोअर लिम्स में टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितनी होती है, तब आपको 60 बताना है। तो ये बात क्लियर हो गई। मीन्स 30 इंटू 2 30, मीन्स इस हाथ की 30, इस हाथ की 30, 30 इंटू 2 इक्वल टू 60। एक पैर की 30, दूसरे पैर की 30, 30 इंटू 2 इक्वल टू 60। तो 60 और 60 मिला के 120। अपेंडिकुलर में 120 बोन हमने क्लियर कर लिया। अब बची 6 बोन। 6 बोन को कैसे हम क्लियर करेंगे वो हम देख लेते हैं इधर। देखिए क्लेवाइकल, क्लेवाइकल ये जो कॉलर वाली बोन है, देखिए इसको कॉलर बोन भी बोलते हैं, ब्यूटी बोन भी बोलते हैं। ये आप अगर स्कल्टन सिस्टम में देखें तो ये वाली बोन जो यहाँ से आई हुई है आपके स्टर्नम के ऊपर लगी हुई है, इसको हम बोलते हैं क्लेवाइकल। एक लेफ्ट एक राइट होती है। तो ये क्लेवाइकल है, ब्यूटी बोन है। इस कॉलर को कॉलर के साइड प्रेजेंट होती है, इसलिए हम इसको कॉलर बोन या ब्यूटी बोन बोल देते हैं। ये संख्या में 2 होते हैं, एक लेफ्ट और एक राइट। दूसरा होता है स्कैपुला। अब स्कैपुला को समझिए कि कैसे आप स्कैपुला को समझ पाएंगे। तो ये देखिए आप स्केलेटन सिस्टम में ये पीछे की जो बोन्स है, जैसे अपना हाथ अगर आप पीछे ले जाएंगे तो आपको ट्रायंगुलर शेप की एक बोन मिलेगी दोनों साइड, एक लेफ्ट और एक राइट में। तो ये देखिए ट्रायंगुलर शेप है, एक इधर है एक इधर है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो ट्रायंगुलर शेप की बोन है इसको हम स्कैपुला बोलते हैं। यदि आप अपने हाथ को पीछे ले जाएंगे तो एक हड्डी का उभार आपको देखने को मिलेगा। तो इसे ही हम कह सकते हैं कि ये स्कैपुला है, एक इधर है लेफ्ट है और एक राइट। तो ये 2 सारी चीजें हो गई जिसे हिंदी में आप अंश मेखला भी कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे पेल्विक गर्डल का। पेल्विक गर्डल क्या है? पेल्विक गर्डल एक तरह से कह सकते हैं, इसे हिंदी में श्रोणी मेखला कहते हैं। ये आप हिप वाला पोर्शन देख रहे होंगे जो आपके वर्टिब्रल कॉलम से लगा हुआ है, एक लेफ्ट को है एक राइट को है। तो ये संख्या में 2 हो जाएंगे। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि 2 क्लेवाइकल, 2 स्कैपुला, एक लेफ्ट एक राइट और 2 पेल्विक गर्डल। तो 2 इंटू 3 इक्वल टू 6 ये हो गया। हाथ में एक हाथ में हमारी 30, दूसरे हाथ में 30, 30 प्लस 30 इक्वल टू 60। एक पैर में 30, दूसरे पैर में 30, 30 प्लस 30 इक्वल टू 60। यदि अपर लिम्ब में 60, लोअर लिम्ब में 60, तो 60 प्लस 60 इक्वल टू 120। 2 क्लेवाइकल, 2 स्कैपुला, 2 पेल्विक गर्डल। 120 प्लस 6 इक्वल टू 126। तो इस तरह से हमने बहुत अच्छे से अपेंडिकुलर पार्ट को क्लियर कर लिया। और